सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि यह वीडियो आपके अर्थशास्त्र क्लास माने कक्षा 10वीं की दूसरा पार्ट कह सकते हैं हम यह है, और इसका पहला पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर आप देख सकते हैं। और हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बहुत ये जैसा कि बहुत लंबा चैप्टर है इसलिए टाइम लगेगा भैया, आप टाइम को खास ख्याल रखते हुए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और हम क्वेश्चन आंसर माने इसको हल करने को उसमें बताया गया था, तो हम पहले इसे शुरुआत करते हैं। आओ इन पर विचार करें। आप ये दोनों कहानी माने सपना और उसकी कहानी के बारे में आप पार्ट 1 में जाकर आप देख सकते हैं। वैसे अगर नहीं देखें तो आज देखें तो ठीक है। चलो चालू करते हैं हम। निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए। अब हम देखेंगे, पहला लिखा है सलीम, जैसे सलीम और सपना, उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देखेंगे सलीम को ऋण की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसके पास उतना पूंजी नहीं था कि माने ज्यादा जूतों को एक बार में बना ले। और सपना को आप देखेंगे उनके पास तो पैसे ही समझ लीजिए नहीं था कि खेती कर सकें, वो तो दूसरे खेती पे उपलब्ध करने के लिए मांग रहे थे। जोखिम क्या था, जोखिम आप देखेंगे खेती का काम था सपना के, कि वर्षा वर्षा पे निर्भर था खेती उनका। और परिणाम क्या हुआ, और सलीम का आप देखेंगे पहले तो जोखिम सलीम में यह था कि अगर कहीं चमड़ा मालिक उसे ना दिया होता तो फिर उसे भी चमड़ा नहीं दिया होता तो दिक्कत पड़ता, या उतना जितना समय दिया गया था 1 महीना, अगर 1 महीने में नहीं पूरा कर पाता तो फिर उसे भी दिक्कत पड़ता त्योहार से पहले, क्योंकि अगर बीमार पड़ जाता सलीम तो दिक्कत नहीं पड़ता उसे। परिणाम क्या हुए, सलीम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा ऋण पर, या कह सकते उस, और सपना का नकारात्मक पड़ा, वह और कर्ज में डूब गई। और अब हम तीसरा क्वेश्चन कह सकते हैं। मान लीजिए सलीम को व्यापारी से ऑर्डर मिलते रहते हैं, 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी। अगर तो 6 साल बाद अगर ऐसा, अगर 1 महीने में अगर वो जैसा कि 3,000 जूतों में अगर करीब महीने में अगर 5,000 रुपये कमा लेता है तो 6 साल में आप जोड़ सकते हैं, आप तो मैथ में मजबूत ही हैं, कितना रुपया कमा लेगा। और उससे उसकी आय बढ़ जाएगी। उसके बाद जूते, अभी तो जूता बनाता है, उसके बाद फिर कोई बड़ा दुकान खोल लेगा, शोरूम खोल लेगा, या कहीं शहरों में जाकर बस जाएगा जैसे गांव का होगा। तो कौन से कारण हैं जो सपना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं। निम्नलिखित कारकों की चर्चा कीजिए। कीटनाशक, दवाइयां, साहूकारों की भूमिका, मौसम। इसमें तो दिया गया कि अगर कीटनाशक भी फसल को मार देते हैं तब भी दिक्कत पड़ेगा, साहूकार भी अगर पैसा ना दिया होता तो वह वो माने कि क्या कहते हैं, कीटनाशक की दवाइयां नहीं ला पाती। और मौसम को आप देखेंगे, अगर मौसम वर्षा नहीं होती है, जैसे धान बोए अगर कोई किसान, तो अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगी। और आप फिर देखेंगे हम, अब यहाँ से हम दूसरा पार्ट को शुरुआत करते हैं जो कि इस तरह से है। ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन के मूल रकम के साथ अदा करता है। सुन लीजिए, कर्जदार और महाजन के बारे में पार्ट 1 में आप जाकर देख सकते हैं, मैं उसके बारे में बढ़िया से आपको बताया हूं। साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई सार्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए, ऋणाधार माने वह वस्तु जो गिरव रख सके, जैसे कि आप जमीन रख सकते हैं,
या बहुत से लोग तो, अब हम नहीं कहना चाहेंगे, बहुत से लोग तो बच्चे को भी गिरव रख देते हैं, जेवर भी गिरव रख देते हैं पैसे के मांग लेने के चक्कर में, या फिर मकान भी गिरव रख दिया जाता है और इत्यादि। आप देखेंगे ऋणाधार का अर्थ यही होता है, जो गिरव रखते हैं उसे गिरव आप लोग के आम भाषा में, लेकिन उसे ऋणाधार कहा जाता है कॉमर्स माने इसके अर्थव्यवस्था के वास्ते। गिरवी रखने के लिए की रखने के, हाँ, की मांग माने ऋणाधार की मांग कर सकता है, माने जो उसका उधारदाता है या साहूकार कह सकते हैं, वह ऋणाधार की मांग कर सकता है, माने गिरवी रखने की भी मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, देखो हम बताए नहीं थे, भूमि जिसे खेत हम कहते हैं, आप इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, माने बैंक में भी जो जमा पूंजी है उसका भी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के लिए, गारंटी देने के रूप में करता है, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। जैसे जो ऋणाधार माने साहूकार हम कहेंगे, उसके ऋणाधार तो उसे वो कहा गया है, सॉरी, जो संपत्ति मालिक है, जो भुगतान उधारदाता को कहा जाता है, साहूकार सॉरी कह सकते हैं, या अभी तो वह संपत्ति को भी बेच सकता है आपके उधारदाता जो होता है चाहे तो। जैसे कि जमीन बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। कर्ज लेने के लिए क्या क्या किया जाता है, अब आप ऊपर पढ़े हैं, आप लिख सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया है मेघा का। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंकों से रुपए कर्ज लिए, तरी बड़ा रखेंगे, कर्ज, हाँ, बैंकों से कर्ज लिया, और इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है, ब्याज आप देखेंगे 12%, और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों पर लौटाया जाना है। मासिक किस्त अब जितना भी बंधा हो। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी, वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेती है, ऋणाधार के रूप में आप जिसे गिरवी कहते हैं, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। और हम निम्नलिखित चीज, मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूरी कीजिए। ऋण राशि आप देखेंगे, ऋण राशि रुपयों में, ऋण राशि रुपयों में आप देखेंगे तो 5 लाख ऋण लिया था उसने, और ऋण अवधि 10 साल, 10 साल की मासिक किस्तों पर लौटा है। और कैसे आवश्यकता कागजात देखेंगे, उसके वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं, जैसे, और फिर ब्याज दर आप देखेंगे 12% वार्षिक दर है। और अगादायों का स्वरूप, अगादई का स्वरूप, अगर माने 12% माने 5 लाख रुपया है, वो जरूरी है देना उसे। और समर्थक ऋणाधार इसका क्या है, आप देख सकते हैं, ऋणाधार माने होता है आपका, क्या कहते हैं, गिरवी जो रखा गया, तो समर्थक ऋणाधार के रूप में उसके ब्याज माने कारण में ये रख लिया गया है। कारण बैंक माने नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, इसी को समर्थक ऋणाधार कहते हैं। अब हम ब्याज दर
या समर्थक माने ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों की सम्मिलित रूप से ऋण की शर्त, अच्छा ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था को दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की अलग अलग शर्तें हैं। अब देखेंगे क्या क्या है भैया, बहुत लंबा है आपका ये चैप्टर, लेकिन क्या करेंगे भैया, पढ़ना तो है ही है। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? आप अगर रहते हैं गांव या शहर में भी रहते हैं तो आपको पता होगा, इसलिए करता है। बैंक देखते हैं, बैंक क्यों कर लेता है? ताकि कि वह पैसा लेकर भाग ना जाए। सबसे बड़ा तो यही जुगाड़ है, नहीं तो या पैसा ही ना जमा करे टाइम से, यह भी हो सकता है। और आप अपने मन से लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। यह उनके कर्जों लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। माने निर्धन है इसलिए कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, वह बैंकों से लेंगे। और बहुत से गरीब तो जो झुग्गियों में रहते हैं वह कर्ज भी नहीं ले पाते हैं, माने उनसे बैंक से नहीं ले पाते हैं। वैसे तो बड़े किसान साहूकार से ले सकते हैं। कोष्ठक में दिए गए सही विकल्पों का चयन करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इनका अर्थ है ब्याज दर, माने निम्न की उच्च उच्च वैसे का लिखा, ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है निम्न ब्याज दर और आसान अदायगी शर्तें, कम समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात। या आप निम्न भी लिख सकते हैं। और अभी आप नीचे पढ़ेंगे औपचारिक अनौपचारिक। अगर औपचारिक या अनौपचारिक होगा तो आप निम्न जब लिखेंगे, जैसे यहाँ निम्न लिखेंगे तो आसान अदायगी शर्तें रहेगी, और अगर कठिन उच्च लिखेंगे तो कठिन रहेगी, और अगर निम्न लिखेंगे तो यहाँ कम रहेगा, और उच्च लिखेंगे तो अधिक रहेगी। समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात की जरूरत रहेगी। और अब हम नीचे का टॉपिक देखेंगे भैया, विविध प्रकार के साख प्रबंधक। एक गांव का उदाहरण लेते हैं। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तें के बारे में पढ़ा। कक्षा माने भैया क्लास होता है, याद रखियो। पढ़ना खत्म किया था। मैं अपने इलाकों में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधनों को जानने के उत्सुक थे। कौन उधार देते हैं, कौन उधार देते हैं, कौन कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी, उन्हें अपने गांव के कुछ लोगों को बात करने का फैसला किया। माने उन्होंने आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, टाइम भले लगेगा लेकिन पढ़ेंगे तो पूरा। और इसीलिए हम बगल वाला क्वेश्चन भी क्रियाकलाप वाला भी कराते रहते हैं, भले टाइम लगे, ताकि मैं सबसे अलग बनाना चाहता था वीडियो, और कुछ वीडियो में मैं नहीं बना पाया है। उसका कारण टाइम का भी मैंने ख्याल किया होगा, तो ठीक है उसका टाइम में ख्याल। 15 नवंबर
2019 हम सीधा उन खेतों, माने 15 नवंबर 2019 का बात है, हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव का नाम है, जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद है। एक छोटे किसान श्यामलाल से पहले मिलते हैं और श्यामलाल जी क्या कहना चाहेंगे। श्यामलाल का कहना है कि शाकाहारी रहना वैसे जरूरी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। श्यामलाल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव में महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी और 60% वार्षिक ब्याज। मासिक और वार्षिक ब्याज आप देखेंगे इसमें लिखा गया है। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल लिखा है यार, हम श्यामलाल पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। श्यामलाल, श्यामल से का श्यामल कह सकते हैं, श्यामलाल नहीं भैया, अब वैसे माफ करना। श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें माने जरूरतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। अब जैसे देखेंगे क्या शर्तें मुहैया कराता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसलें उसी को बेचेंगे। अब देखो इससे फायदा क्या उठाएगा वह। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से पहले हो जाएगी। हाँ, इससे फायदा हो जाएगा कि फसल जब जल्दी हो जाएगा। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमा सकता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है। वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में उसे महंगी कीमतें बढ़ने पर बेचता है। आप ये देखेंगे किसान की खेती, माने आलू की खेती, किसान की तो खेती होती है भाई साहब। अब हम एक और ऊपर कहानी, अब अरुण से मिलते हैं। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे। आप तो संवाददाता जैसा मिला रहे भाई। अब हम संवाददाता के डिफिनीशन नहीं बताएंगे भैया, लेकिन अब हम अरुण से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अच्छा, अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। जमीन नहीं, जमीन। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% माने 8.5% है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। माने 3 वर्ष का टाइम हुआ लो और बढ़िया। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले में नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता। दरख्वास्त माने चिट्ठी या पत्र लिखना।
चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार हैं। अब आप शीत भंडार गृह के बारे में, शीत भंडार गृह माने कि जिले में एक गोदाम बनाया जाता है। जब उसकी माने किसी फसल की कीमत बढ़ती है तो उसको बेचने के लिए उससे पहले उसको जमा कर कर रखा जाता है। जब कीमत बढ़ने लगती है तब उसे बेचने के लिए तैयार किया जाता है। और बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं और जमा भी कर चुके हैं। ऋण सिर्फ ले चुके से नहीं होता है, आप जमा करेंगे तभी बैंक देने को तैयार होगा। ये नहीं कि ले चुके हैं तो का नाम है जमा ही नहीं करेंगे तो दे देगा किसान आपको। अब रमा का नाम, अब भैया रमा को पढ़ेंगे भाई। 3 में तो थोड़ा पढ़े तो तीसरा दो तो पढ़ चुके हैं बढ़िया बढ़िया, अब तीसरा देखेंगे। इसमें कोई घाटा का ही बताया गया, देखेंगे। रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। मजदूर है तब भाई दिक्कत पड़ेगा। करती है, साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता है और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह या मेला भी कह सकते हैं भैया, पर खर्च करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आप देखेंगे माने उस पे आश्रित है भूस्वामी पर रमा। और भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर कर्ज देता है। रमा रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नए कर्ज लेना पड़ता है, पुराना जमा ही नहीं कर पाती, नया लेती, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान समय में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता है। अब हम भैया पढ़ेंगे इसका, अभी भी एक कहानी और है। चलो ठीक है, अब हम सहकारी समितियों से ऋण के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे सहकारी समितियां क्या हैं। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत, लो भैया तब तो बढ़िया है, हम भी चलेंगे। समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, माने अन्य स्रोत सहकारी समितियां। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसान, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां, माने अलग अलग प्रकार की सहकारी समितियां हो सकती हैं। और हम नीचे देखेंगे, कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है और इसके 2300 माने 2300 किसान सदस्य हैं। हम माने यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है और और इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया।
जमा पूंजी के रूप में पैसा वो लेती है। कुछ 2300 सदस्य हैं तो उनसे कुछ पैसा ले लेगी और वो ऋणाधार के रूप में रख लेगी और बैंक से कर्जा लेगी, और इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है, और यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। माने यही दौर फिर शुरुआत किया जाता है। जैसे कर्ज जो पाते हैं 2300 लोगों में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद फिर वही कर्ज देकर जमा कर दिया जाता है, फिर बैंक उसे दे देता है पैसा, और इसी तरह चलता रहता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, देखो कृषक सहकारी समिति क्या क्या खरीद कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। कृषि सहकारी समिति किसके लिए कराती है, आप ये देख सकते हैं, ये डाटा पूरा आपको हो जाएगा। आओ इन पर विचार करें भैया, बहुत विचार कर चुके हैं, अब फिर विचार करेंगे। वीडियो बहुत लंबा जाएगा, क्या करें भैया, 10th का बहुत लंबा लंबा चैप्टर है, क्या करेंगे। सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाइए। अब देखेंगे, आप सूची बना सकते हैं। पहला आप देखेंगे तो साहूकार से वो उसने उधार लिया था, जिसको का नाम है श्यामनल, नाम था उसका, जिसे हम श्यामलाल कह रहे थे, कोई बात नहीं। और रमा ने भी साहूकार से लिया, और अरुण जो था वह बैंक से कर्ज लिया था। और आप लिख सकते हैं, और ऊपर दिए हुए अनुच्छेदों में ऋण के विभिन्न प्रयोगों वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिए। माने आप लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या प्रयोग हुआ और कहाँ घाटा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, आप लिख सकते हैं। सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए ऋण की शर्तें की तुलना कीजिए। छोटे किसान रहेगा अगर, तो वह बैंक से ऋण ले सकता अगर जमीन उसके पास होगी तब, और साहूकार से लेगा तो फिर घाटे में पड़ते चला जाएगा। जैसे कि उसकी कहानी थी, क्या नाम था उसका, सपना की थी, किसकी थी, रुक जाओ भैया हम देख लें थोड़ा सा। श्यामनल की हाँ, सपना की कहानी थी भैया, सपना की, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, मूंगफली वाला था, कभी कभी भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मध्यम किसान और भूमिहीन कृषक, अच्छा मध्यम किसान जैसे कि उस घाटा सहना पड़ेगा, जैसे कि श्यामनल का घाटा वो सहना है, श्यामनल ने कि व्यापारी से लिया लेकिन व्यापारी उसे कम दामों में खरीद रहा था। और आप भूमिहीन कृषि मजदूर को देखेंगे, रमा की कहानी आप देख सकते हैं। श्यामनल देखोगे, ओ श्यामल नाम है, श्यामनल हमने कहा तुम्हारे। श्यामल की तुलना में अरुण को खेती से ज्यादा आय क्यों होगी, क्योंकि श्यामल को अपने ही व्यापारी से बेचना पड़ता है, और अरुण को बैंक से पैसा लेकर, वो भी 3 साल में चाहे जब लौटाए, उससे दिक्कत नहीं है कुछ। और श्यामल को अपने ही खेत का कुछ पार्ट, माने कुछ अपने के उत्पादन का कुछ भाग बेचना पड़ेगा। उसके कारण अरुण को और श्यामल को ज्यादा बेचना पड़ेगा, क्योंकि सस्ता रहेगा तो उसे बेचना ज्यादा पड़ेगा अरुण की सहायता से। और आप लिख सकते हैं पॉइंट, क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है, किन लोगों को मिल सकता है। अब आपको याद होगा, जो बैंक पैसा उधार तब देता है जब जिसके पास गिरवे रखने का कोई सामान हो, या कोई जैसे कि किसी के पास खेत हो, तब बैंक देगा। और जो गरीब एकदम झुग्गी वाले होंगे, जिसके पास जमीन नहीं होगा, का वो उसे नहीं देगा बैंक। और इसका हम नीचे और थोड़ा पढ़ेंगे भी, इसका सही उत्तर पर निशान लगाइए। थोड़ा सा पानी पी ले भैया। सही उत्तर पर निशान लगाइए। समय के साथ साथ रमा ऋण, अब रमा का ऋण क्या होगा, घटेगा तो नहीं भाई, तो साफ साफ लग रहा है बढ़ जाएगा। सामान तो रहेगा नहीं, क्योंकि रमा 5,000 वैसे भी है उसका।
अरुण सोनपुर के उस लोगों में से है जो बैंक से उधार लेते हैं, क्योंकि गांव के अन्य लोग साहूकारों से कर्ज लेना चाहते हैं। ऐसा बहुत कम लोग चाहेंगे। बैंक समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होता है। आपको मैं यही बता रहा था कि जो ऋणाधार होता है, गिरव रखने का सामान आपका, वो जैसे कि बैंक अधिकतर आपको जमीन मांगता है, इसीलिए जो हर किसी व्यक्ति के पास नहीं है, ये वाला सही है। और बैंक ऋण पर ब्याज देता है, मान ब्याज दरें उतनी ही है जितना कि व्यापारी लेते हैं। नहीं भाई, व्यापारी घटता बढ़ता है, वैसे कि जैसा देखेंगे आप, उसका 3 साल में उतना था, और आप देख सकते हैं। अब 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ लोगों से बातचीत कीजिए जिनसे आपको अपने क्षेत्र में ऋण प्रबंधकों के बारे में कोई जानकारी मिले। अपनी बातचीत का रिकॉर्ड कीजिए और विभिन्न लोगों में ऋण की शर्तें में विभिन्नता को लिखिए। अब आप गरीब की अलग देखेंगे ऋण लेगा, और अमीर का अलग, आप तो अपने अपने इधर लिख सकते हैं। और अब हम देखेंगे टाइम कितना, 31 हो गया। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में शाख, औपचारिक अनौपचारिक वाला भी आएगा। अब हम एक काम करेंगे, यहीं पर ये पार्ट हम खत्म करते हैं, 3 पार्ट में बना देंगे ताकि आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना पड़े। और नीचे भी ज़्यादा बड़ा दिया है। और हम इसी के साथ आपको धन्यवाद करेंगे, आपको माने लगातार देखने के लिए। और आपको बता दूं, आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम छोटू चैनवी पर जाकर आप पा सकते हैं। और आपको देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो तो आप जानते हैं भैया, कितना बताएं हम। ठीक है। और इसी का बाद, और इसका मैंने दूसरे का, मैंने इसका पार्ट तीसरा का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।